वेलकम बैक। अहम खबर आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफ़ा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफ़ा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से इस्तीफ़ा दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इससे पहले जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने भी गुज़श्ता रोज़ अपना इस्तीफ़ा ऐवान सदर भिजवाया था और सदर ने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म के एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 179 के तहत मंजूर किया था। अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताइएगा, एक और जज की जानिब से इस्तीफ़ा दे दिया गया है? जी बिल्कुल, राय के मुताबिक जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है और इस्तीफ़े में उन्होंने ज़ाती वजूहात बयान की हैं कि ज़ाती वजूहात की वजह से वो जो है मज़ीद बतौर जज सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर सकते और अपनी खिदमत सर अंजाम नहीं दे सकते। और राय के मुताबिक इस्तीफ़े की जो कापी है वो सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई है। जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा के बाद जो है चीफ जस्टिस उन्होंने बनना था और उनका जो मुद्दत थी चीफ जस्टिस की वो तकरीबन 2 साल थी। ताहम अब राय के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अपना इस्तीफ़ा दिया था, उनके बाद अब जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी अपना इस्तीफ़ा जो है वो सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। और इस्तीफ़े में जो वजूहात बताई जा रही हैं वो ये बताया गया है कि मौजूदा जो मुल्की हालात हैं उनको देखते हुए बतौर जज सुप्रीम कोर्ट जो है वो मज़ीद खिदमत सर अंजाम नहीं दे सकते, इसलिए वो अपना इस्तीफ़ा पेश कर रहे हैं। तो राय के मुताबिक जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। अच्छा अमानत, ये भी बताइएगा, जैसा कि आपने कहा कि सदर को इस्तीफ़ा भिजवाया गया है, तो क्या आरिफ अलवी की जानिब से मंजूर कर लिया गया है इस्तीफ़ा? जी, राय के मुताबिक चूँकि इस्तीफ़ा जो है वो कुछ देर पहले ही भिजवाया गया है, तो उसकी जो कॉपी है वो सदर मुमलिकत को जब मौसूल होगी तो उसके बाद सदर मुमलिकत जो है उसका जायज़ा लेते हैं और तकरीबन 24 घंटे के अंदर जो है सदर फैसला करते हैं कि इस्तीफ़ा कबूल करना है, मंजूर करना है या फिर इस्तीफ़ा जो है वो मुस्तरद करना है। तो फिलहाल जो है सदर हाउस की जानिब से इस तरह की कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं आई कि इस्तीफ़ा मंजूर हुआ है या नहीं। ताहम जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपना इस्तीफ़ा जो है वो सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है और सदर मुमलिकत जो है उसका जायज़ा लेंगे और उसके बाद वो इस्तीफ़ा मंजूर या मुस्तरद करेंगे। और अगर इस्तीफ़ा मंजूर करते हैं तो फिर वज़ारत कानून को जो हिदायत की जाती है कि वो जज को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी करे। तो सदर की मंजूरी के बाद वज़ारत कानून जो है वो इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करेगी। अमानत, क्या इस इस्तीफ़े में वजूहात बताई गई हैं कि क्यों वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं? जी, ज़राए के मुताबिक जो इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवाया गया है उसमें ये बताया गया है कि कुछ ज़ाती वजूहात हैं और मौजूदा जो हालात चल रहे हैं उनको देखते हुए जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं वो बतौर जज सुप्रीम कोर्ट अपनी खिदमत मज़ीद सर अंजाम नहीं दे सकते। और गुज़िश्ता चंद दिनों से जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो इजलास चल रहे हैं उनमें भी नहीं बैठ रहे थे और उनकी जानिब से खतूत भी सामने आ रहे थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से खतूत भी लिखे गए और जबकि जो 3 रुकनी जजेस कमेटी है जो मुकदमात मुकर्रर करती है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आने के बाद, जस्टिस एजाजुल एहसन उसका भी हिस्सा थे और उस कमेटी पर भी उनके एतराज़ात सामने आ चुके हैं और उन्होंने 2 से 3 मरतबा जो है वो कमेटी पर एतराज़ किया और खतूत भी लिखे गए जिनमें ये कहा गया कि उनकी राय जो है वो नहीं ली जाती। और 3 रुकनी जजेस कमेटी जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल हैं। उन 3 रुकनी कमेटी में 2 जजेस जो हैं वो फैसला करते हैं। ताहम जस्टिस एजाजुल एहसन का जो एतराज़ था कि उनसे राय नहीं ली जाती और अगर राय ली भी जाए तो जो फैसला कमेटी में किया जाता है उसके बरअक्स बेंचेस तश्कील दिए जाते हैं और जो मुकदमात हैं वो जो हैं उनकी राय के बगैर जो है वो मुकर्रर किए जाते हैं। तो ये एतराज़ात थे और ये तमाम वजूहात थी जिनकी वजह से जस्टिस एजाजुल एहसन जो है उन्होंने ये इस्तीफ़ा दिया है। ताहम जो राय के मुताबिक इस्तीफ़े में लिखा गया है वो ज़ाती वजूहात बताई गई हैं और जो हालात चल रहे हैं उनका जिक्र किया गया है। अच्छा अमानत, ये भी बताइएगा कि इनका सीनियरिटी लिस्ट में कौन सा नंबर था? जी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा के बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं। ताहम उन्होंने इसी साल ही रिटायर हो जाना है जिसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं
वो सीनियरिटी के हवाले से तीसरे नंबर पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बाद चूंकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने चीफ जस्टिस नहीं बनना और अक्टूबर से पहले ही वो रिटायर हो रहे हैं, तो इसलिए जो अगले चीफ जस्टिस थे वो जस्टिस इजाजुल एहसन ही थे। जस्टिस इजाजुल एहसन ने चीफ जस्टिस जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनकी रिटायरमेंट के बाद जस्टिस इजाजुल एहसन ने ही चीफ जस्टिस बनना था। और उनकी जो मुद्दत थी चीफ जस्टिस रहने की वो भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी साजिद ईसा से ज़्यादा थी और तकरीबन 1 साल और 11 महीने जो है जस्टिस इजाजुल एहसन ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे पर रहना था। ताहम सीनियरिटी की बात की जाए तो वो तीसरे नंबर पर थे, लेकिन चूंकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो कि सीनियर तरीन जज हैं चीफ जस्टिस के बाद, वो इसी साल रिटायर हो रहे हैं, इसलिए जस्टिस इजाजुल एहसन जो हैं उन्होंने ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना था। और चीफ जस्टिस काजी साजिद ईसा के बाद उन्हीं का नंबर था, उन्होंने ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा संभालना था। अच्छा, ये भी बताइएगा अमानत कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी था, तो क्या उस इजलास में जस्टिस एजाजुल एहसन मौजूद थे? जी, आज का जो इजलास था उसमें जस्टिस इजाजुल एहसन मौजूद नहीं थे। इससे कबल भी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो इजलास चल रहे थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, उनमें जस्टिस इजाजुल एहसन ने बैठने से माजरत की थी। और आज भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास चल रहा था उसमें ये बताया कि जस्टिस इजाजुल एहसन जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा है उन्होंने खुद माजरत की है और वो इस इजलास में नहीं बैठना चाहते, इसलिए जस्टिस मंसूर अली शाह को जो है वो काउंसिल में शामिल किया गया था। और 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसको जस्टिस मंसूर अली शाह को साथ बिठाकर उसके इजलास चलाए जा रहे हैं। और कल भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब किया गया है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी इस्तीफा दे चुके हैं, ताहम उनके इस्तीफे के बावजूद जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये फैसला किया है कि कार्रवाई जो है वो चलती रहेगी। और जो है वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को मौका दिया है कि वो जो है अपने दिफा में भी आ सकते हैं और अपने वकील को भी पेश कर सकते हैं। जी अच्छा अमानत, हमने देखा कि अदलिया में अब एक इस्तेहकाम देखा गया था, फिर एक दम से 2 जजेस की जानिब से इस्तीफ़ा दे दिया गया, तो क्या रीज़न यही है कि फ़ैसलों को अहमियत नहीं दी गई जैसा कि जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से कहा गया? जी, जैसे इजाजुल एहसन के जो एतराज़ात हैं वो बहुत सी चीज़ों पर थे, क्योंकि उन पर काफ़ी तनकीद भी की गई थी। जब मुकदमात मुकर्रर होते थे साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में, तो उस वक्त ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि कोई भी मुकदमा जो सियासी जमातें थीं जिनमें नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत पीडीएम की जो सियासी जमातें थीं उनकी जानिब से ये एतराज़ सामने आता था कि जो जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं वो हर बेंच का हिस्सा होते हैं और वही जो है खिलाफ फैसला देते हैं। तो वो भी काफ़ी तनकीद की जा रही थी जस्टिस इजाजुल एहसन पर और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर, और मुतालबा भी किया गया था कि दोनों जजेस जो हैं वो इस्तीफ़ा दे दें। ताहम उस वक्त इस्तीफ़ा नहीं दिया गया और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ 10 शिकायतें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर हुई, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ताहम जस्टिस इजाजुल एहसन के खिलाफ फ़िलहाल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई कार्रवाई जो है वो नहीं चल रही थी। उनके खिलाफ भी रेफरेंस जो हैं वो साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में आए थे, ताहम रेफरेंस जो हैं और जो शिकायतें थीं वो खारिज कर दी गई थी चीफ जस्टिस की जानिब से, ये कह कर के जस्टिस इजाजुल एहसन के खिलाफ जो शिकायतें दायर हुई हैं वो बदनीयती पर मबनी हैं और बेबुनियाद हैं और जो है उन पर महज इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो जस्टिस इजाजुल एहसन जो हैं वो काफ़ी मुतनाज़ा रहे हैं, क्योंकि सियासी जमातें भी उन पर एतराज़ करती रही हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात का मामला था उसमें जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने एक नोट लिखा था जिसमें साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को कहा गया था कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात